प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन मेरे और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप में उन्नति करते जाएं और उसकी तेजस्वी कलीसिया में हम शामिल हो जाएं, क्योंकि उसकी तेजस्वी कलीसिया जिसको लेने के लिए वो आएगा वो बेदाग और धब्बा रहित कलीसिया होगी। इसलिए दिन प्रतिदिन हमें चिंतित रहना चाहिए कि हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज जिस विषय पर मैं मनन करने जा रहा हूँ और जो मेरे और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है वो है धीरजवंत स्वभाव। परमेश्वर का वचन पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 20 से 23 आयत में इस प्रकार कहता है, पर यदि भला काम करके तुम दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, क्योंकि तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। ये आयत आपको पहला पतरस का 2 अध्याय और उसकी 20 और 23 आयत में मिल जाएगी। और यदि आप इफिसियों की पत्री जो पौलुस ने लिखी है वो उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से ही आगे पढ़ोगे तो पौलुस बहुत ही नम्रतापूर्वक इफिसियों की कलीसिया को इस प्रकार समझा रहा है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, पूरी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। ये दोनों परमेश्वर के वचन जो पहला पतरस से और इफिसियों की पुस्तक से लिए गए हैं, इनमें मुख्य विषय है धीरज। आज धीरज मेरे और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की विशेषताओं में धीरज एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और उसका स्वभाव धीरजवंत था। जबकि हम प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण कर रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी सी चाल चलें। हमारा जो एग्जाम्पल है, हमारा जो आदर्श है वो प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं हो सकता। हमें प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल इस चीज़ को बताती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, परंतु फुल कमांड दे रहा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरे स्वभाव को बदल दे। मैं प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित होकर मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर के चरणों में एक समर्पणता के साथ परमेश्वर से मांगेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि हम प्रभु के स्वभाव को नहीं प्राप्त कर सकें। निश्चित रूप से प्रभु के स्वभाव को प्राप्त करना मुश्किल है, परंतु नामुमकिन नहीं है। हमें परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है। इसलिए तो उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर हम ये सारी चीज़ें नहीं मांगते, हमारी मांगें पूरी तरह से दूसरी ही होती है। इसलिए हम आत्मिक रूप में आगे बढ़ नहीं पाते। याकूब की पत्री में याकूब कहता है तुम्हें मिलता नहीं इसलिए क्योंकि तुम मांगते नहीं हो।
हमें मांगना है परमेश्वर से अपने आत्मिक उन्नति के लिए। हम बिना आत्मिक उन्नति किए, हम बिना आत्मा पे ध्यान दिए हुए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कोई आसान बात नहीं है। मैं आपको हर वचन वही देता हूं जिसकी हमें आत्मिक रूप से बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और मैं प्रभु के वचनों में से बताने की कोशिश करता हूं, परंतु हमें बहुत अधिक ध्यान से इन वचनों को सीखने की आवश्यकता है। यदि हम सीखेंगे नहीं, यदि इन बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम प्रभु के योग्य कभी बन नहीं पाएंगे। यहां पर हम इस चीज को देखते हैं कि पौलुस और पतरस दोनों धीरज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। धीरज अर्थात सहनशीलता। धीरज प्रेम से उत्पन्न होता है, और प्रेम का स्रोत परमेश्वर है। हालेलुया। धीरज प्रेम से उत्पन्न। यदि मैं प्रेम का मतलब सांसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहा, मैं परमेश्वरीय प्रेम की बात कर रहा हूं, जिसको इंग्लिश में अगापे कहा जाता है। हम अगापे प्रेम के विषय में सीख रहे हैं, और धीरज उस अगापे प्रेम से उत्पन्न होता है। और प्रेम परमेश्वर प्रेम का स्रोत है। प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। जितना अधिक हम परमेश्वर के निकटता में समर्पणता के साथ रहेंगे, जितना आंसुओं के साथ हम प्रभु के चरणों में लिपटे रहेंगे, उतना अधिक हम उसके प्रेम से भरते चले जाएंगे। और जब आप परमेश्वरीय प्रेम से भरने लगोगे, आप में धीरज अपने आप उत्पन्न होने लगेगा। न केवल धीरज, परंतु आत्मा के फल जो प्रेम कहलाता है, प्रेम से ही उत्पन्न होते हैं। आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इसमें चौथा जो फल है वो है धीरज। और धीरज इन अंतिम दिनों के लिए, मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको बता दिया कि धीरज प्रेम से उत्पन्न होता है, और प्रेम परमेश्वर से आता है। अर्थात प्रेम का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। और प्रेम को पाने के लिए और परमेश्वरीय प्रेम से भरने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूं कि जितना अधिक आप परमेश्वर के निकटता में रहोगे, उतना अधिक आप प्रेम से भरते चले जाओगे। इसीलिए बाइबल का वचन 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में पौलुस इस प्रकार कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मेरे और आपके अंदर परमेश्वरीय प्रेम को परमेश्वर स्वयं देखना चाहता है। हमें परमेश्वर के प्रेम से भरने की आवश्यकता है, और प्रेम से ही धीरज हमारे अंदर उत्पन्न होता है। धीरजवंत एवं सहनशील स्वभाव अशांत एवं बिगड़े हुए माहौल को शांत वातावरण में बदलने की सामर्थ्य रखता है। धीरजवंत स्वभाव अर्थात सहनशील स्वभाव बिगड़े हुए वातावरण को एक शांत और बहुत ही सुंदर वातावरण के अंदर बदलने की सामर्थ्य रखता है। परंतु सहनशीलता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सहनशीलता हमारे जीवन से प्रकट होना कोई आसान बात नहीं है। सहनशीलता को यदि सांसारिक दृष्टि से आप देखोगे, तो सहनशील व्यक्ति को संसार के लोग मूर्ख, निर्बल और एक ऐसा कमजोर व्यक्ति समझते हैं जिसे बुझदिल कहा जाता है सांसारिक लैंग्वेज के अंदर।
परंतु यही धीरज परमेश्वर की दृष्टि में मेरे और आपके लिए एक जबरदस्त सामर्थ है, जिसके द्वारा हम शैतान की तमाम मंसूबों पर पानी फेरकर उसके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। धीरज मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन में अपने अंदर धीरजवंत स्वभाव रखें। धीरज प्रेम से उत्पन्न होता है। यदि 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसकी 4 आयत को आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया। उसके बाद यदि आप 13 अध्याय 7 आयत में पढ़ोगे तो वहां लिखा है वो सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम सब बातों में धीरज धरता है। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम से भरे रहें, तो धीरज अपने आप हमारे अंदर उत्पन्न होगा। और धीरज वो सामर्थ्य है परमेश्वर की जो बिगड़े हुए माहौल को शांत वातावरण में परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। परंतु आपका क्रोधी स्वभाव बिगड़े हुए वातावरण को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकता है, जहां आपका परिवार विभाजित हो सकता है, आपकी कलीसिया विभाजित हो सकती है और आपके लोग आपसे दूर हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि धीरजवंत स्वभाव जो प्रभु की विशेषता है उसे हम ले लें। और ये पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, परंतु परमेश्वर की संगति हमें धीरजवंत स्वभाव से भर देती है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की यह एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में धीरज अर्थात सहनशीलता पाई जाती थी। और यही कारण था कि वो कभी भी, जैसा कि पतरस बोलता है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। यह धीरजवंत स्वभाव। जब लोग उसको सता रहे थे, जब प्रेटोरियन के आंगन में उसके कोड़े मारे जा रहे थे, जब गतसमनी बाग में लोगों ने लाठियां और तलवारें लेकर उसके ऊपर अत्याचार किया, उसको घसीटते हुए जब वे काइफा, महायाजक और हेरोदेस के पास ले गए, उसके स्वभाव में हम धीरजवंता को देख सकते हैं, एक सहनशील स्वभाव को देख सकते हैं। यद्यपि उसने कोई पाप नहीं किया था, कोई ऐसी बात उसके जीवन से नहीं हुई थी कि उसको ऐसी कड़ी सजा दी जाए, परंतु झूठे आरोपों में उसको पकड़कर उसे काइफा, महायाजक, हेरोदेस और पिलातुस के पास तक लेकर चले गए। और पिलातुस ने स्वयं कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। तब लोग चिल्ला उठे, इससे क्रूस पर चढ़ा, इससे क्रूस पर चढ़ा। तब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तू बोलता क्यों नहीं? क्या तुझे मालूम नहीं कि तुझे क्रूस पर चढ़ा देने का भी मुझे अधिकार है और तुझे जीवन दान देने का भी मुझे अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे इतना ही कहा, यदि तुझे ऊपर से न दिया गया होता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं पिलातुस के सामने जब लोग झूठे आरोपों से उसको दोषी ठहरा रहे थे, ऐसे समय में भी उसने पिलातुस से ये नहीं कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, ये झूठे आरोपों में पकड़कर मुझको लेके आए हैं, क्योंकि पिलातुस उसको छोड़ देना चाहता था। ये एक धीरजवंत स्वभाव है प्रभु का। कुछ नहीं करने पर भी लोगों ने उसको दोषी ठहराकर उसे क्रूस की सजा भुगतने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए पतरस कहता है, यदि तुम भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो
तो ये परमेश्वर को भाता है। पौलुस भी कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो वैसी ही सीधी चाल चलो, पूरी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। यही खूबी थी मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की, जिसने अंतिम समय तक वो धीरज धरे रहा और दुखों और तकलीफों को वो सहता रहा। यशायाह कहता है, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आज हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, परमेश्वर अपने प्रभु के स्वभाव में मुझको परिवर्तित कर दे ताकि मैं तेरे जैसा बन जाऊं। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है। यदि हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। इन अंतिम दिनों में जब प्रभु का आगमन निकट है और शैतान बहुत ही चालाकी और बेदर्दी के साथ लोगों को सता रहा है, ऐसे समय में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में धीरज को देखना चाहता है। एक धीरजवंत स्वभाव वो मेरे और आपके अंदर चाहता है। यहां पर हम यदि शैतान के चरित्र की विशेषताओं को देखें तो बाइबल उसके चरित्र की विशेषता को प्रकट करते हुए इस प्रकार कहती है, वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठों का पिता है। शैतान और परमेश्वर के लोगों में एक जबरदस्त पंगा है। शैतान परमेश्वर के लोगों को गिरा देना चाहता है। वो अपनी विशेषता से परमेश्वर के लोगों को भर देना चाहता है। वो उग्रता और क्रोधी स्वभाव को परमेश्वर के लोगों में डालना चाहता है और वो जानबूझ करके उनको उग्र बनाने की कोशिश करता है। वो ऐसों के साथ उसका सामना करता है जो क्रोधी और उग्र स्वभाव के लोग हैं, ताकि हम उनको देखकर हम उग्रता से और क्रोध से भर जाएं और अपने आत्मिक जीवन को खो दें। परंतु हे प्रियो, हमें बहुत ही सावधानी से परमेश्वर के वचनों को पकड़े रखने की जरूरत है। आज बहुत से लोग आपको सताने के लिए उठ खड़े होंगे। जो कसूर आपने नहीं किया उसकी सजा देने के लिए वो हाथ उठा कर और तेज आवाज में आपके ऊपर दोष लगाएंगे। परंतु प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ था और हमें प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित होना है और हमें प्रभु के स्वभाव को लेना है और उनसे उग्रतापूर्वक व्यवहार न करके, एक क्रोधपूर्ण व्यवहार न करके, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। हमें सहनशील बनने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बुरे का सामना न करना। हालेलुया। मुझको और आपको ध्यान रखने की जरूरत है। प्रभु ने कहा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बहुत मुश्किल है, परंतु प्रभु में संभव है। प्रभु में संभव है। यदि हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक निकट संबंध बनाएंगे, हम प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित होते चले जाएंगे। और यही नहीं, परंतु परमेश्वर की उस सिद्धता को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। ये बातें ऐसे ही नहीं हैं। हमें आशीषों और चंगाई के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बहुत जरूरी है, परंतु सबसे अधिक आवश्यक है कि हम अपनी आत्मा की चिंता करें और प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित होने के लिए हम परमेश्वर से मांगें।
सांसारिक लोग आपके धीरजवंत स्वभाव को देखकर आपको मूर्ख और निर्बल और बुज़दिल इंसान कह सकते हैं, परंतु आपको डरने की जरूरत नहीं। यही बुज़दिली, यही धीरजवंता, यही सहनशीलता परमेश्वर की वो सामर्थ है जिससे आप शैतान के मंसूबों को पूरी तरह से धराशायी कर देंगे। और हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा युद्ध शैतान से है, कोई मनुष्य विशेष से नहीं है। हमें मनुष्यों से प्रेम रखना है। आपके चेहरे पर दुख भोगने पर भी एक मुस्कुराहट रहनी चाहिए, एक शांत चेहरा आपका रहना चाहिए, ताकि लोग आपको देखकर घायल हो जाएं। प्रभु के शांत स्वभाव को देखकर आज बहुत से लोग उसके कायल बन गए। प्रभु ने जो लोग उसको दोषारोपण कर रहे थे, जिन लोगों ने उसकी पीठ पर 39 कोड़ों को मारा, जो लोग उसको गालियां दे रहे थे, जो लोग उसको पत्थरवा कर रहे थे, उनकी ओर देखकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना पहला प्रार्थना इस प्रकार करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यह है सहनशील स्वभाव जिसके अंदर से प्रेम उत्पन्न होता है, दुश्मनों के प्रति प्रेम, अपने सताने वालों के प्रति प्रेम जागृत होता है। और यही प्रेम हमारे अंदर क्षमाशीलता और धीरजवंता को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अब हम देखेंगे आज भी परमेश्वर धीरज धरे हुए है। आज भी परमेश्वर धीरज धरता है। यदि आप वचन में चले जाओगे, जहाँ आप पहला दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत से आप पढ़ोगे, वहाँ लिखा है, हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु तुम्हारे विषय में, अपने विषय में देरी नहीं करता, जैसा कि कितने लोग समझते हैं, परंतु वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। यदि उसके आगमन में देरी हो रही है तो उसका कारण मैं और आप हो सकते हैं कि हमने अभी तक पश्चाताप नहीं करा। वो जब मेरे और आपके लिए इतना धीरज धरे हुए है, वो मेरे और आपके जीवन की जितनी चिंता करता है, तो हमें धीरज की कितनी अधिक आवश्यकता है। हमें प्रभु के स्वभाव में अपने आप को लिप्त करके हमें प्रभु के स्वभाव को अपने अंदर ले लेना है, ताकि हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है प्रशंसा करें। ये भले काम क्या है? यही धीरजवंता, क्षमाशील स्वभाव, ये है हमारी भलाइयाँ जो हम अपने दुश्मनों के प्रति प्रकट करते हैं। प्रभु ने भी ऐसा ही किया। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जब मेरा और आपका प्रभु हमारे लिए धीरज धरता है, तो धीरज की मुझको और आपको कितनी अधिक आवश्यकता है। धीरज के द्वारा बड़े बड़े इनाम मेरे और आपके लिए रखे गए हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहता है, तुम उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, परंतु आत्मा को नहीं, परंतु उसी से डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यदि आपको डरना है तो मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं, परंतु परमेश्वर से डरकर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे अंदर डर यदि किसी का हो तो वो परमेश्वर का हो, कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित कर दें, ताकि उसकी इच्छा को पूरा करते हुए उसके मार्गों पर दिन प्रतिदिन सामर्थ के साथ बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। हम मसीह कोई डरपोक नहीं है, परंतु
हमें प्रभु में सामर्थ्य होने के लिए एक सहनशील स्वभाव दिया गया है। मत सोचो कि सहनशीलता एक डरपोक और बुज़दिली की निशानी है, पर यह परमेश्वर की वो विशेषता है जिसको परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। धीरज धरने के द्वारा एक बड़ा इनाम जो परमेश्वर ने रखा है, और यहां पर लिखा है इब्रानियों 10:36 के अंदर, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए उसके इनाम को पालो। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करके उसकी प्रतिज्ञा का फल पाओ। उसकी प्रतिज्ञा का फल क्या है? जीवन का मुकुट, वो तमाम मुकुट जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए देने की उसने प्रतिज्ञा की है, वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब धीरज धरेंगे। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उस प्रतिज्ञा के फल को पालो, क्योंकि बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। पौलुस बोलता है हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। विश्वास, धीरज, क्षमाशीलता, आनंद, ये परमेश्वर आज मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य के अंदर ये 3 अध्याय और 10 और 11 आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कह रहा है, हालेलुया, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उन दिनों में बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर के रहने वालों को परखने के लिए इस संसार पर आने वाली है। धीरज के द्वारा हम परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उन दिनों में बचा कर रखूंगा जो पृथ्वी भर के रहने वालों को परखने के लिए इस संसार पर आने वाली है। हालेलुया। अंतिम दिनों में परमेश्वर हमारी सुरक्षा होगा। यदि आज आपने धीरजवंत स्वभाव को ले लिया, आप कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। हो सकता है लोग आपको अनशन जवाब दें, परंतु मेरा और आपका परमेश्वर आपके लिए आनंद से मगन हो जाएगा और उस धीरजवंत स्वभाव को के इनाम को देने के लिए वो उतावला होकर आपका इंतजार करेगा। हालेलुया। उसके बाद यदि हम देखें तो लूका 21 के अंदर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आज ऐसा ही हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। तुम अपने धीरज से अपनी आत्मा को बचाए रखोगे। धीरज से हम अपने आत्मा, अपने प्राण, अपनी आत्मा को बचा कर रखेंगे। यदि आप उग्र हो गए, लोग आपको सताने के लिए उतावला हैं और आपने क्रोधपूर्ण स्वभाव में उग्रता से उनको जवाब देना और मारपीट और झगड़ा करना शुरू करा, तो आप उस आत्मा को खो दोगे जिसके लिए प्रभु कह रहा है कि मैं उस आत्मा को धीरजवंत स्वभाव के द्वारा बचाए रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्टता के साथ कह रहा है तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। तुम अपने धीरज से अपनी आत्मा को बचाए रखोगे। धीरज मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए पौलुस कहता है
पौलुस विनती कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, आज अभी फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पौलुस बहुत ही एक नम्र होकर दीनों करो इफिसियों की कलीसिया के लोगों को विनती कर रहा है। वो कह रहा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं। किससे विनती कर रहा है? कलीसिया से, लोगों से, विश्वासियों से विनती कर रहा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखो। हालेलुया। हमें आत्मा की एकता रखने का यत्न करना है। मेल के बंधन में हमें बनना है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में मेल चाहता है। धीरजवंत, आज बहुत सी कलीसियाएं टूट रही है, परिवार टूट रहे हैं, परंतु उसका एक ही कारण है, वो है उग्र स्वभाव, क्रोधी स्वभाव, एक ऐसा स्वभाव जो सहन करने की शक्ति नहीं रखता। परंतु यही क्रोधी स्वभाव यदि सहनशीलता में बदल जाए, यही क्रोधी स्वभाव यदि धीरजवंता में बदल जाए, तो कलीसिया और परिवार में एकता और परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा और उस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता, जिसके परिवार के लोगों में परमेश्वर की विशेषताएं, धीरजवंता और क्षमाशीलता पाई जाती है। उस कलीसिया को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, जिस कलीसिया के लोग अपने आप में एक धीरजवंत स्वभाव रखते हैं, जो एक दूसरे की सह लेते हैं और प्रेम से आत्मा के बंधन में एकता बनाए रखते हैं। हमें इन दिनों में प्रभु के स्वभाव में बदलने की आवश्यकता है। धीरजवंत स्वभाव अर्थात सहनशील स्वभाव मेरे और आपके परिवार को अखंड बनाकर एकजुटता और परमेश्वर के प्रेम में इस प्रकार बांध के रखता है कि उसको शैतान चाहकर भी कभी अलग नहीं कर सकता। आज परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में मतभेद है, कलीसियाएं टूट रही है, कलीसिया के लोगों में आपसी मतभेद हैं, गुटों में परिवर्तित हो रही है। आज शैतान ने उनको उग्र बना दिया है, क्रोधी स्वभाव से लोगों को भर दिया है, वो सहनशीलता खत्म हो चुकी है। परंतु हमें मांगना है परमेश्वर से, हे प्रभु, तो इन अंतिम दिनों में मुझे अपने स्वभाव से बदल दे, ताकि मैं तेरे जैसा बन जाऊं। और सहनशीलता और धीरजवंता यदि आपके अंदर आ गई, आपकी कलीसिया को कोई हिला नहीं सकता। शैतान चाहकर भी उस कलीसिया के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता, वो चाहकर भी परिवार को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता, क्योंकि धीरज सब बातों को सह लेता है। हालेलुया। परमेश्वर की निकटता में रहो, परमेश्वर के आगे एक समर्पणता का जीवन व्यतीत करो इन अंतिम दिनों में, क्योंकि उसका आना निकट है। वो एक मुझको और आपको एक तेजस्वी और बेदाग और धब्बा रहित कलीसिया में देखना चाहता है। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपको आशीष दे, और हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आपको बहुत ही नम्रता और दीनता में परमेश्वर की अधीनता में रहना सिखा दे, ताकि आप परमेश्वर के स्वभाव में परिवर्तित होते चले जाएं। आमीन। May God bless you। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।